दिल से बोलो या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब को याद किया है, हाथ बुलंद किया, उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। खास को वालिए जिलान कहा जाता है, खास को वालिए जिलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है, खास को वालिए जिलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। चंद घंटों में जो लिख डाले हुस्सामुल हरमैन, ऐसी हस्ती को अहमद रजा खान कहा जाता है, ऐसी हस्ती को अहमद रजा खान कहा जाता है। शेर अच्छा है तो कोई मजमा से नारा लगाना जानता है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप लोग, जवाब दो सब लोग, जवाब दो। आज मैं अपनी तकरीर के लिए किसी खतीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी नकीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुअर्रिख का भी सहारा नहीं लूंगा, किसी मुसन्निफ का भी सहारा नहीं लूंगा, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आलम तसव्वुर में सवाल करना चाहते हैं। ए नबी की माँ, है नबी की माँ आमिना खातून, आपका लाडला बेटा, हम सबका लाडला मुस्तफा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आपके शिश में नाज में नबी तशरीफ लाए तो आप कैसा महसूस कर रही थी? आमिना खातून फरमाती है, हे दुनिया वालों, हम तुम्हें क्या बताएं, जब मेरा लाडला बेटा मेरे पेट में आया और मक्के की वादियों से जब मैं गुजरने लगी, पहाड़ियों से जब मैं गुजरने लगी, शजरो हजर से जब मैं गुजरने लगी, तो अस्सलातो वस्सलामों की आवाज आ रही थी, मेरे बेटे पे सलाम भेजा जा रहा था। हे नबी की माँ आमिना खातून, और बताएं तो नबी की माँ फरमाती है, हे दुनिया वालों, सिर्फ मुझसे पूछोगे, मुझसे सवाल करोगे, अरे मक्के की औरतों से भी पूछो ना। आलम तखय्युल में मैं सवाल किया, हे मक्के की औरतों, आप लोगों ने क्या कसब, आप लोगों ने क्या देखा है, क्या परखा है, आप लोगों ने क्या महसूस किया? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, हे दुनिया वालों, हम सब अपने अपने घरों से बाल्टी उठाते थे, डोर उठाते थे और जमजम के कुएं के करीब जाते थे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, मगर मक्के की कोई औरत पानी नहीं निकालती थी, सब जमजम के कुएं के करीब खड़ी हो जाती थी, एक दूसरी औरत से कहती थी, ठहर जाओ, आमिना आने वाली है, ठहर जाओ, आमिना आ रही है, रुक जाओ, आमिना आ रही है। ए मक्के की औरतों, आमिना खातून का इंतजार क्यों हो रहा है? आमिना का इंतजार क्यों कर रही हो? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों, जब मक्के में जमजम के कुएं के करीब आमिना आ जाती है, तो जमजम के कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अभी मुस्तफा माँ के पेट में है और माँ कुएं के करीब जा रही है तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ रहा है। सरकार के दादा से रऊसे मक्का ने कहा, है खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ये खुशबू आपने कहां से मंगाई है? शाम से, मिस्र से, दमिश्क से? सरकार के दादा ने कहा, हे रऊसे मक्का, मैंने कोई खुशबू नहीं मंगाई है, हो सकता है मेरी अहलिया मोहतरमा मंगाई हो, मेरी मैडम मंगाई हो, घर जाता हूँ, पता करता हूँ, फिर तेरे को बताता हूँ। सरकार के दादा घर आते हैं, सरकार की दादी से पूछते हैं, अजी सुनो ना, रऊसे मक्का पूछ रहे हैं, रऊसे मक्का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे घर से भीनी 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 भीनी
खुशबू निकल रही है, कोई खुशबू मंगाई हो क्या? नबी की दादी फरमाती है मैं तो कोई खुशबू नहीं मंगाई हूँ। सरकार के दादा फरमाते हैं हो सकता है बेटी आमिना खातून मंगाई हो। सहन में बैठ के सरकार के दादा आवाज देते हैं बेटी आमिना। नबी की माँ बाहर निकलती है हुजरे से, सरकार के दादा बैठे हैं, पूछते हैं बेटी आमिना मक्के वालों का सवाल है, मक्के वालों का पूछना है, तमाम रईस से मक्का मुझसे पूछ रहा है आज कई दिनों से ए मेरी बेटी आमिना हमारे घर से खुशबू निकल रही है। ए बेटी आमिना मैं ना खुशबू मंगाया ना तेरी सास मंगाई है, ए बेटी आमिना तुम खुशबू मंगाई हो क्या? अरे जवाब सुनो नबी के कलमा पढ़ने वालों, नबी से इश्क करने वालों। नबी की माँ जवाब देती है ए मेरे दादा जान, ए मेरे दादा जान मैं कहाँ से खुशबू लाऊंगी? आपके 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 बेटे हमारे शौहर कई महीना पहले दुनिया छोड़कर जा चुके हैं और आपके घर से मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, तो खुशबू कहाँ खरीदूंगी, कहाँ से लाऊंगी? सरकार के दादा फिर कहते हैं बेटी आमिना मैं ना खुशबू मैं खरीद कर नहीं लाया, तेरी दादी नहीं लाई, तू नहीं लाई, और उसे मक्का का सवाल है, पूछना है कि हमारे घर से खुशबू निकल रही है, तो ए बेटी आमिना जवाब क्या दूं? आमिना खातून नबी की माँ रोने लगी और रोते रोते अपने दोनों हाथों को उठाई, अपने पेट में रखी। खवासपुर में जीने वालों सुन्नी जियालो, अगर नबी से इश्क है तो बता देना। नबी की माँ फरमाती है दादा जान, दादा जान जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा इलाका खुशबूदार हो गया, और कल नबी लगेगा सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्सामुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हम बोले था तो एक लड़का इधर से नारा लगाया था, दाएं तरफ से कोई बड़का है जो नारा लगा सकता है? सुभान अल्लाह। जवाब दिए, जवाब दिए, जवाब दिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। एक चचा आप तमाम नौजवानों की जानिब से आपकी इज्जत बचाए, तमाम जवानों की जवानी को अकेले ही लाल दाढ़ी का चचा चैलेंज कर दिया कि तुम लोग जवान है तो क्या समझ रहा है, हम भी अभी उतना बूढ़े नहीं हुए हैं जितना तू सोच रहा है। मैं तो जवान कहा था ना, लेकिन चचा चैलेंज किए कि नहीं किए? अब कोई जवान तैयार रहना। देखिए होता क्या है मेरे भाई, खाली मैं तकरीर करता रहूंगा ना तो बज गया है 2, और 2 बजने के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं है, तकरीर खाता है कि नहीं? और मैं चतुर्वेदिक चक्कर में फंस जाता हूँ, सब पहले बेड़ा पार हो जाता है और हमको आखिर में फंसा देता है। हाँ भाई, अपने झारखंड में हम 3:30 बजे तकरीर करने गए एक जलसे में, एक चचा सामने बैठकर और बात कर रहा है, बात नहीं, बात क्या करेगा, सो रहा है, और स्टाइल देखिएगा सोने का, आंख बंद मुंह खुला। हाँ भाई, 3 बजे रात आदमी कितना बर्दाश्त करे? तो मैंने चचा को सलाम किया, उठाया, जगाया, हमने चचा सो रहे हैं, कहा नहीं सोच रहे हैं। हम बोले अल्लाह का करम है, गौस पाक का फैजान है, मेरे माँ बाप की दुआ है, पूरा भारत नेपाल बर्मा हम घूम रहे हैं और नया स्टाइल लेके आप बैठे हुए हैं, आंख बंद मुंह खुला। चचा गरम हो गया, बीपी हाई था। बोला चतुर्वेदी साहब चुपचाप से रहिएगा, दिमाग खराब कीजिएगा, 3 बजे रात आइएगा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन कीजिएगा, आपको कुछ मालूम है? मैंने क्या हुआ? 8 बजे जलसा शुरू हुआ है, और 8 बजे जलसा शुरू हुआ, जलसा सुन सुन करके कान भर गया, इसलिए मुंह को खोल दिया, डायरेक्ट माल अंदर ले रहे हैं। दो हाँ ताली मत मारो। हम देखे कुछ आदमी का चेहरा मुरझाया हुआ है कि नहीं? कोई जरूरत से जा रहा था बेटा, चले जा जा,
तुम भी कह जा 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 होगा ना, जा जा। अच्छा ठीक बेटा, कुछ चेहरा देखे कि मुरझाया हुआ है। अरे वो डॉक्टर कैसा कि ऑपरेशन करे मरीज चिल्लाता रहे। डॉक्टर वो अच्छा है कि ऑपरेशन भी हो जाए और मरीज मुस्कुराता रहे, है कि नहीं भाई? और नबी के आशिक को सिखाना पड़ेगा कि तड़पना कैसे हो, किसको कहा जाता है। नबी का आशिक तड़पा कैसे जाता है। हम लोग सब मदरसे में स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े हम लोग? तो बोलो ना हाँ या नहीं, पढ़े हैं ना। जब टीचर मारता है या उस्ताद मारते हैं तो क्या बोलते हैं कि रो चिल्लाओ, बोलता है जैसे छेड़ी पड़ी लड़का तड़पा, बाबा मैं हिमाम नहीं हजरत। बोलो सही है गलत? बोलो ना भाई। वो छेड़ी की मार है और नबी का इश्क दिल में है, ये नबी के नाम की मार है। नबी का नाम आ जाएगा, नबी का आशिक तड़प उठेगा। एक बार सवाब के लिए सारे लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे महबूब को जिन लोगों ने याद किया, हाथ उठाया, उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। दो बात दिए कि नहीं दिए? अब जब सुभान अल्लाह कहिएगा तो बगल में देख लीजिएगा, जो लोग सोएगा उसका कान में सटा के बोलिएगा, डबल सवाब। एक बोलने का, एक जगाने का, ठीक है? देखिए वो चचा घूम रहा है, देख लीजिए, हाँ कान में सटाओ। एक बार तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। आमिना खातून फरमाती है दादा जान, नबी पैदा नहीं हुए, खुशबू पूरे मक्के में फैल रही है। अरे तड़प के और जिस सुबह मेरे मुस्तफा हम सबके नबी पैदा हुए तो खाने काबा के करीब तमाम रऊस से मक्का इकट्ठा हुए और एक दूसरे से कहने लगे। एक रईस ने कहा आज सुबह इनकलाब देख रहे हो, आज सुबह इनकलाब देख रहे हो। दूसरे रईस ने कहा क्या हुआ? आज सुबह मैं बागीचे में गया था, मेरी नजर सूखे पेड़ों पर पड़ी तो मैंने क्या देखा, जितने सूखे पेड़ बागीचे में थे सब सुबह हरे भरे हो गए हैं। दूसरा रईस आया, कहा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मैं भी अपने बागीचे में सुबह गया तो मैंने देखा कि बिन मौसम के पेड़ों में फल लगे हुए हैं। तीसरा रईस आया, बोला बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मेरा बाप कई महीने से बीमार चल रहा था, दवाई पे दवाई, मगर मेरा बाबा ठीक नहीं हो रहा था। अचानक सुबह बगैर दवा के मेरा बाबा ठीक हो गया। चौथा रईस आया, करे तुम लोग देखा तो क्या देखा? जो हम देखे वो बड़ा लाजवाब देखे। तमाम रऊस से मक्का ने कहा जल्दी बता दे तूने क्या लाजवाब देखा? तो रईस कहता है कि मैं फजर की नमाज के बाद काबे का तवाफ कर रहा था, जब फारिग हुआ अपने घर को चला तो मेरी नजर पड़ी कि खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब सफेद लिबास में लपेटकर कोई बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह, ये बच्चा काबे की तरफ आ रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। बस्ती करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सीरत नबी की बहुत सुने होंगे हमारे खुतबा से, मगर यहाँ से मैं कुछ नुक्ता आपको देकर जाना चाहता हूँ। खाने काबा को भी नाज था, बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया। अब सरकार के दादा दौड़े घर गए कि जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकामे इब्राहिम झूम रहा है, वो कितना अजीम पोता मेरे घर पैदा हुआ है। ए बेटी आमिना, अपने लहज़े जिगर नूरे नज़र
को देखना चाहिए। सरकार के दादा ने पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान सरकार के दादा के बीच आकर खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा, वो मेरा पोता, मैं उसका दादा, बीच में तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन? उस नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा गया हूं। अरे तड़प के कहा, किसने भेजा, तू है कौन? नौजवान ने जवाब दिया, मेरा नाम हजरत जिब्रील है और मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा। सरकार के दादा ने पूछा, जिब्रील अल्लाह ने क्या कह के भेजा है? तो हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, ए खाने काबा के मुतवल्ली, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका दादा है, जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी माँ आमिना है, मगर आमिना माँ बाद में है, आप दादा बाद में है। जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। और अल्लाह का हुक्म ये है, मंशा ये है कि जिब्रील महबूब मेरा, और सबसे पहले देखे दुनिया वाला। ए जिब्रील जा दुनिया वालों को रोक दे, पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर जब तक मेरे महबूब के कदम का बोसा नहीं लेंगे दुनिया वाला कोई दीदार नहीं करेगा। अब नबी के दादा ने कहा, है आमिना, चाहता हूं कि मैं अपने पोते का नाम रखूं। तो आमना खातून रोने लगी। सरकार के दादा ने फरमाया, बेटी आमना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया। ए आमिना, अगर मेरा नाम रखना पसंद ना है तो ऐसा कर, एक नाम मैं रख लेता हूं, एक नाम तू रख ले, मगर बेटी रो मत। खवासपुर में जीने वालों, सुन्नी जिया लो, हुस्सामुल हरमैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मौलाना कादरी का जुमला लेकर जाओ। रोते रोते नबी की मां ने फरमाया, दादा जान मैं क्या नाम रखूंगी, आप क्या नाम रखेंगे? जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए, 7 नाम अता किए और चले गए। अहले इल्म बैठे हैं, आप लोग पढ़े लिखे दानिश्वर हैं। यहां से मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं। इस्महू फिस्समा महमूदुन फी तौरात अल-हादी फी ज़ुबूर अल-मुतामिद फिल इंजील अहमद फिल कुरान यासीन ताहा मुहम्मद। ये 7 नाम आसमान से जिब्रील लेकर आए। अल्लाह ये पसंद फरमा रहा है कि महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। अब यहां से मैं, जो आप बड़ी अजीबो गरीब देख रहे हैं और सब लोग, ये लोग हजरत लोग को देख रहे होंगे कि बोला चतुर्वेदी आ रहा है, अरे ऐसे ही कर रहे हैं जैसे और लोग करते हैं। तो जब तक हम अपनी बुनियाद नहीं डालेंगे आप कैसे समझेंगे? तो हम तकरीर शुरू करें तो सब लोग तड़प कर बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाया है उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। अब जो लोग नहीं उठाया वो फंस गया कि हम भी उठाते तो करबला हम भी जाते। और अल्लाह का करम है, इसी स्टेज की बरकत से अपने माँ बाप के साथ मदीना शरीफ भी गया, मक्का शरीफ भी गया और करबला और बगदाद शरीफ भी गया।
और मैं उस दिन से आने के बाद बगदाद से करबला से खासकर मैं हर जलसे में ऐलान करता हूं कि सुन्नी मुसलमानों, अगर लाख रुपया आपके पास है तो मकान बाद में बनाना, दुकान बाद में खोलना, जमीन बाद में खरीदना, पहले गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी देना, करबला मोहल्ला जाना, तब तुम्हें एहसास होगा कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमें इस पर फख्र। अल्लाह का काम देखो, ईमान ना ला सका, मगर उन बंदों से भी अल्लाह ने महबूब की तारीफ करा दी। हम हजरत लोगों की तारीफ करें तो बिरादरी के खानदान के है ना, भाई भाई की तारीफ करें, मोहल्ला मोहल्ले वाले की तारीफ करें, खानदान वाला खानदान वाले की तारीफ करें, वो असल तारीफ नहीं है। असल तारीफ वो है जो दुश्मन करे। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। अल्लाह का एहसान देखो, उन बंदों से भी अल्लाह ने तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण, एक मंत्र आपकी अदालत में आपके सेवा में पेश करते हैं और अभी आपसे हम फैसला लेते हैं। वाल्मीकि लिखता है, अवतारम पृथ्वी मध्यम रूषितारम बलवन शवानम नमलह्यम वज्रवनं तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम सौमति विष्णु अस्वरूपम। कुछ बुझाया ना? अरे इसको बुझाना पड़ता, इसको समझाना पड़ता, तो समझा दे कि छोड़ दे, तो सब आपके लिए तड़प कर बोल दीजिए। वाल्मीकि का अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो रहमते दो आलम आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। कहां? नयार टमटम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ पूरा मजमा मिलकर तड़प कर बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। हम तकरीर करते रहेंगे तो सुनते रहिएगा, और जब हम चुप हो जाएंगे तो तड़प कर बोलते रहिएगा। तड़प के अरे लहक के मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। अब कुरान से मैं दलील दे देता हूं ताकि कोई माई कलाम ना उंगली कर सकता है, ना उंगली दिखा सकता है। वाल्मीकि ने कहा दो रूह, एक आसमानी एक जमीनी। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, आसमान में हम सबके नबी का नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बनके, जमाने में छाएंगे मोहम्मद बनके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुसामुल हरमैन कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने खवासपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा वाल्मीकि ने? परारूपम परादीपम। अच्छा ऑपरेटर लोग साहब जो सियाना होता है सोचता मौलवी लोग कितना बोलेगा, हम कितना सुनेंगे। हम लोग जब बढ़ाने बोलते हैं ना, वो ऐसे खाली बटन पे हाथ रखता है, और यहाँ जो शायर मुकर्रर रहता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जबकि बढ़ाया नहीं है। पूछ लीजिए, वो अभी बढ़ाया नहीं है भाई। वो महीने में 15 जलसा करते होंगे, हम 25 जलसा। हमको यहाँ अंदाजा मिल जाए। देखिए खुश करके भेजिएगा ना, दुआ कर देंगे 3 शादी हो जाएगी। पूरा खुश रहिए, तो बढ़ा दीजिए। आप लोग तड़प कर बोल दीजिए। तो क्या कहा वाल्मीकि ने? परारूपम परादीपम। एक वेदों कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जो शान से लिपटना रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद
अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। वागे वाल्मीकि ने क्या कहा? परारूपम परादीपम, आपका नाम मुसलमान आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। कुरान से दलील दे रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है कुरान पाक में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ जब पढ़ोगे तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे मेराज अल्लाह ने जब अपने महबूब को बुलाया, कुरान में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तख़य्युल में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, परवरदिगारे आलम जब अपने महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा, और जब बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया, मनुष्य ही मनुष्य बना के बुलाया। अल्लाह ने फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे नूर से इसलिए बनाकर भेजा कि मुस्तफा नूर से नहीं होंगे तो हमसे लेंगे कैसे, और आदमी बनाकर नहीं भेजेंगे तो घर घर में दुनिया वालों को देंगे कैसे। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। न आने का जवाब, न जमाने में जगमगाने का जवाब, आए मुस्तफा नूर बनके और जमाने में छा गए हुजूर बनके। न आने का जवाब, न जगमगाने का जवाब। अब कुछ लोग फंस गया कि नबी हमारी तरह है, माज़अल्लाह। अरे बेवकूफ, अल्लाह को तुम्हारी तरह अगर बना के अपने महबूब को भेजना होता तो पूरी फैमिली अटैच तुम पहले आ चुके थे। तुम्हारी तरह का अल्लाह अपने महबूब को भेजता। अल्लाह का करम है कि आदमी इंसान की सूरत में अपने महबूब को भेजा ताकि महबूब चले जाइए, हमारे बंदों को खाने पीने का तरीका मालूम हो जाएगा, शादी ब्याह का तरीका मालूम हो जाएगा, बिजनेस करने का तरीका मालूम हो जाएगा, तिजारत करने का तरीका मालूम हो जाएगा, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो जाएगा, हज करने का तरीका मालूम हो जाएगा, ज़कात देने का तरीका मालूम हो जाएगा। ए महबूब आप चले जाइए, जो आपका हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, और जो मेरा होगा उसका बेड़ा पार होगा। दस % मैं लड़कों को देख रहा हूं कि वो लोग टोपी नहीं लगाया है। हाँ, और जब से मैं आया हूं 4-5 को कह चुका हूं, खाना खिलाने के वक्त, मिलने के वक्त कि जलसा है, टोपी कहाँ लगाया है, तो मुस्कुरा रहा है। तो मुस्कुराने क्या बात है, जलसा टोपी लगा आलिम के पास आएगा, खाना खिलाएगा, जलसे में बैठेगा। मगर जानते हैं टोपी कौन लोग नहीं लगाता, मालूम है आपको? अरे मालूम है, हाँ बोलो ना भाई, हमको मालूम है, बता दे रहे। जो लड़का नई कटिंग कटाता है, जान लीजिए, और कटिंग तो ऐसी ऐसी भाई हम लोग देखते हैं ना, हर जगह जाते हैं ना, दाया कान तरफ देखो पूरा एयरपोर्ट के तरह चिकन। हाँ रे भाई, बाया देखो लगेगा ये चेन हाईवे है, अब पीछे देखो तो पता ही नहीं चले। सिर्फ ऊपर में मुर्गा के तरह ऊपर सब निकाले रहता, उसमें 3 कलर मारता, नीला, पीला, हरा। हमने एक लड़का पकड़ा भाई कि हमारी 45 साल उम्र हो गई, मैं 2 ही कलर देखा, एक काला एक सादा। ये नीला पीला हरा का है? बोला आप नहीं समझिए। हम बोले हम ही नहीं समझ रहे। और वो जो बोला ना हमको दिल में लगा। मदरसे में हम गए, किताबों को लाए, ढूंढना शुरू किए, बहुत पते की बात मिली।
मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है कि जिसके सर में छोटा और बड़ा बाल रहेगा, सूरज की लाइट कम ज्यादा पड़ेगी, उसका दिमाग कम ज्यादा काम करेगा। हाँ भाई, साइंस की रिपोर्ट है ये, मेडिकल साइंस की। पूछ लीजिएगा आपके सीवान छपरा में जो मेडिकल साइंस में बड़ा डॉक्टर MBBS का होगा, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है कि बाल छोटा बड़ा जिसके सर में रहता है, सूरज की लाइट कम ज्यादा पड़ती, दिमाग कम कम करता है। हम लोग देखते भी हैं, घर में अम्मी आवाज देगी, ए जुम्मन, तो वो जुम्मन बोलेगा, क्या हुआ माँ? बोले यहाँ बेटा अभी नहीं जाएंगे, अभी PUBG खेल रहे हैं। उसका दिमाग कम ज्यादा काम कर रहा है। मगर वारे मुस्तफा, वारे वाह मेरे नबी, 1450 साल बाद मेडिकल साइंस की रिपोर्ट आ रही है और 1450 साल पहले मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया। इसलिए मेरे बच्चों, अपने से कटिंग ना करो, गैरों को देखकर कटिंग ना करो।